बच्चों, आज हम आप लोगों को परिमेय संख्या पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमने आपको 3 वास्तविक भिन्न संख्याएं पढ़ाई थी। पिछली बार हमने आपको यही पढ़ाया है। 3 वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक होती है शान, दशमलव, प्रसार। दूसरी कौन सी होती है? आसान, दशमलव, आवृत्ति। तीसरी होती है आसान, दशमलव, प्रसार। जो शान, दशमलव, प्रसार जो होती है वो कुछ समय के बाद दशमलव जो आता है कुछ समय के बाद उसमें शेषफल 0 होता है और संख्या खत्म हो जाती है। आसान, दशमलव, आवृत्ति में क्या होती है? संख्या बार बार रिपीट करती रहती है, बार बार वही आती रहती है। आसान, दशमलव, प्रसार में कभी ये ख़त्म नहीं होता, कभी शेषफल इसका 0 नहीं होगा और ये कभी रुकेगा नहीं, शेषफल कभी भी इसका 0 नहीं आएगा और इसमें संख्या बदल बदल के आती रहती है। लेकिन आसान, दशमलव, आवृत्ति में भी शेषफल 0 नहीं होता है, लेकिन इसमें जो संख्या रिपीट होती है उसका एक विशेष क्रम होता है। लेकिन आसान, दशमलव, प्रसार में कोई क्रम नहीं होता, कभी 2, 3, 4, 5 कुछ भी आता रहेगा। तो आसान, दशमलव, प्रसार होता है। तो हमने बताया शान, दशमलव, प्रसार यानी पहली वाली और आसान, दशमलव, आवृत्ति यानी दूसरी वाली। ये संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहलाती हैं, ये सब हम लोग परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन तीसरी जो संख्या होती है आसान, दशमलव, प्रसार, आसान, दशमलव, प्रसार जो होती है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये जैसे √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या हैं। अगर आप √2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो √2 कैलकुलेटर से अगर आप √2 का मान निकालेंगे तो ये लगातार आता रहेगा, संख्या बदलती रहेंगी और लगातार ये पॉइंट के बाद दशमलव संख्या लगातार चलती रहेंगी। इसी तरह √3 का भी। तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करना है बच्चों कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा लेके चलेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे। हम ये मान लिया कि √2 एक अपरिमेय नहीं, हम परिमेय मान के चल रहे हैं, हम उल्टा मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम √2 मान के चल रहे हैं एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हमने √2 को P/Q लिख लिया, क्योंकि कोई परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में यानी A/B के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या को। तो इसलिए हमने √2 हमने एक परिमेय संख्या मान ली, तो √2 बराबर लिख लिया P/Q। और जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य किन्हें कहते हैं? सहअभाज्य मतलब होता है P और Q में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं यानी अलग अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, जैसे ये 3/5, 7/5, 7/9, 5/3 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। 7 3 5 में, 7 5 में, 7 9 में और 5 3 में ये सहअभाज्य संख्या है। लेकिन सहअभाज्य संख्या ये 4/8, 6/8, 5/15 ये सहअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 और 8 में 2 कॉमन आता है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। इस तरह 6 और 8 सहअभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। 5 और 15 ये भी सहअभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा। लेकिन ऊपर आप सहअभाज्य संख्या जो देख रहे हैं आप, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, नहीं आप किसी पहाड़े में दोनों संख्या नहीं आती हैं, आप किसी संख्या नहीं काट सकते। तो इसी तरह हम यह मान के चल रहे हैं कि P और Q क्या है? सहअभाज्य यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। हमने इसकी तिरछी गुणा कर ली तो P बराबर √2Q आ जाएगा। इसका हमने वर्ग कर लिया तो P² बराबर √2 का वर्ग हो जाएगा 2, Q² हो जाएगा, तो P² बराबर 2Q² आ गया। तो P² बराबर 2Q², इसका मतलब हो गया कि 2P² को विभाजित करता है, तभी तो P² 2Q² है। कैसे? ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया P² बराबर 2Q², तो P² को हमने 16 मान लिया, 2 को 2 लिख लिया, Q² को हमने 8 मान लिया। 2 8 16 होगा, तभी 16 आएगा ये। तो इसका मतलब 2 से 16 कट रहा है, तो 2 से 16 विभाजित करता है, 2 से 16 कटता है, 2 8 16 और 16 वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 4। तो 2 से 16 कटता है तो 2 से 4 भी कटेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है 2P² को विभाजित करता है, तो 2P को विभाजित करेगा। अब जब 2P को विभाजित कर रहा है, 2 से अगर P काटो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो मान लिया 3 बचेगा। हाँ, तो हमने P बराबर 2A लिख लिया। P बराबर कितना लिख लिया बच्चों? 2A। क्यों लिख लिया? क्योंकि 2P को काटता है। अब जब 2 से P को काटोगे तो मान लो 3 बचा, तो P को हमने 2A लिख लिया, तो P बराबर 2A आ गया। ये P का मान जो है हमने 2A जो मान जो यहाँ पर लगा दिया हमने समीकरण 1 में, तो P बराबर 2A यहाँ लगाएंगे। तो देखिए बच्चों आगे देखिए,
तो जब 2 यहाँ लगाओगे तो जाएगा, 2 का वर्ग खोलोगे तो 4 आएगा, 4 स्क्वायर, तो 2 से हमने 4 काट दिया, तो यहाँ पर 2 से 4 काटोगे 2 स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर, अब तो क्यू स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया, क्यू स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया, तो 2a स्क्वायर आ गया। फिर वही वाली बात आ गई बच्चों, अब 2 क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर लिखा, इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर काटता है। देखिए यहाँ पर आप ये इधर हमने एग्जाम्पल लिया है, ये देख लीजिए। तो हमने क्यू स्क्वायर आवा 2a स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को हमने 64 लिख लिया, 2 को 2 लिख दिया, a स्क्वायर 32 लिख दिया, तो 32 में 64 होता नहीं होता है, तो इसका 2 ये 64 को काटता है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8, और 2 64 विभाजित करता है, तो 2 8 को विभाजित करेगा। तो वही हमने यहाँ लिख लिया कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, 2 क्यू स्क्वायर विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अभी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया 2 क्यू को विभाजित करता है, और हमने यहाँ भी प्रूफ कर दिया कि 2 पी को विभाजित करता है, तो यानी 2 पी को भी काट रहा है और 2 क्यू को भी काट रहा है। तो यहाँ लिखा हमने 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पी और क्यू में 2 सार गुणनखंड, यानी पी और क्यू में दोनों में 2 सार गुणनखंड, तभी तो दो जो पी और क्यू काट रहा है। इसका मतलब हुआ कि पी और क्यू दोनों में 2 सम्मिलित है, 2 सार गुणनखंड है। जैसे कि आप मान सकते हैं, यदि हमने P को मान लिया, यदि ये मान सकते हैं P को यदि 8 मान लिया तो Q को हमने 12 मान लिया, तो 2 से देखो 2 से, तो इसका मतलब 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो यानी P और Q कैसे गुणनखंड हो गए? सार गुणनखंड हो गए। लेकिन हमने शुरू में मान के चले थे, हमने आपको बताया था, लेकिन शुरू में माना था P और Q दोनों से अभाज्य, यानी 2 कॉमन नहीं है दोनों में। लेकिन अब हम यहाँ पर प्रूव कर दिया कि 2 कॉमन है, तो जो कि हमारी कल्पना के विपरीत, जो कल्पना के विपरीत आ रहा है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने मान के चले थे √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन उल्टा आ रहा है, P और Q से अभाज्य आ रहे हैं, लेकिन से अभाज्य है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि P और Q 2 में सार गुणनखंड है, लेकिन हम माना क्या था? से अभाज्य है, तो उल्टा आ रहा है, हमारी कल्पना के विपरीत आ रहा है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया बच्चों ये।